हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, मैं कक्षा 6 का जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है वो पढ़ा रहा था। हमने पहला चैप्टर में 5 लेक्चर कंप्लीट भी कर लिया है और ये हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के बाद हम लोग का पहला लेसन समाप्त हो जाएगा हिस्ट्री का, फिर हम लोग दूसरे लेसन पे चलेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है तारीख का मतलब। देखो, जो तारीख होती है उसका मतलब क्या, तो उसका मतलब क्या होता है। जो हम लोग का एनसीईआरटी का जो है ना, उसमें लास्ट टॉपिक एक दिया है तारीख का मतलब, और कई में दिया है कि तारीख का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो तारीख का मतलब क्या होता है, देखिए तारीख का मतलब क्या होता है। एक बात समझिए, देखिए हम कोई भी, अगर हमसे कोई भी इंसान कोई पूछ देता है कि यह घट बताओ ना तुम, कि यह घटना किस सन में हुआ था। मान लीजिए पूछ लिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो हम बता देंगे 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो तारीख हमने बताया ना, यही जरूरी होता है तारीख में, कि हम लोग को घटना पता चल जाता है कि किस समय कौन सी घटना हुई थी। तारीख का यही मतलब होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हाँ, मान लीजिए हमने बताया कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, अगर तारीख नहीं होता तो आप क्या बतलाते कि किस सन में हुआ था। नहीं बतलाते कि आज़ादी के बाद हुआ था कि आज़ादी से पहले हुआ था। तारीख है तो आप बता दिए ना कि इस तारीख को इस साल में यह घटना हुई थी। तो यही तारीख का मतलब होता है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि यह घटना इस सन में हुई थी। इसीलिए देखिए, इसीलिए जब हम इतिहास पढ़ते हैं, इसीलिए जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो इतिहास में ज़्यादातर जो तारीख होती है ना, इतिहास में मिलता है। क्योंकि इतिहास जो होता है ना, उसमें अक्सर हम पुराने बीते हुए बातों को ही पढ़ते हैं, नए बातों को नहीं पढ़ते हैं। पुराने बीते हुए बातों को इतिहास में पढ़ते हैं, जो बीत चुका है। तो जो बीती हुई बातें हैं वो पहले हिस्सा मतलब पीछे हुई है, जो बीत गया उसमें हुए। तो उसमें हम लोग को तारीख के अनुसार पता चलेगा कि इस सन में यह घटना हुई थी और इस सन में यह घटना हुई थी। इसलिए अक्सर हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर तारीख का ही बोध हुआ होता है। ठीक है, अक्सर देखिए, अक्सर इतिहास पढ़ते समय आप लोग तारीख पढ़ते हैं, ठीक है। तारीख पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर कोई सन मान लीजिए दिया है ना, ऐसे दिया रहता है कोई सन। हम तो ऐसे दिया रहेगा, मान लीजिए कोई सन दिया रहेगा। कोई डेट देखे, मतलब दिया था 600 दिया रहता है, और उसमें लिखा रहता है डी, एडी रहता है। कहीं इसी तरह कहीं आपका रहता है ए भी रहता है, आपका ए और सी भी रहता है। एडी रहता है, एक एडी रहता है, एक बीसी रहता है, एक बीसी रहता है, और एक ए भी रहता है, बी सी ई भी रहता है, बी सी ई भी रहता है, और कहीं अक्सर सी और ई भी रहता है। यह सारे रहते हैं तारीख में जो दिया रहता है, मतलब जो सन दिया रहता है। ये मान लीजिए 600 एडी होता है, 600 बीसी होता है, फिर बी सी ई भी होता है और सी ई होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं इसका मतलब बतलाता हूँ। जो आपका ये सीरियल भाई बतलाता हूँ, देखिए जो ये आपका बीसी है ना, बीसी, इस बीसी का मतलब होता है बिफोर ऑफ क्रिस्ट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, बिफोर ऑफ क्रिस्ट। इसका मतलब होता है ना, ईसा मसीह के पूर्व की, मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसके पूर्व की जितना भी दिनांक होंगे ना, उसके पूर्व की जितनी भी तारीख होंगी ना, उसको हम लोग बी और सी में काउंट करते थे। बी और सी में ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो उसके पहले की जो दिनांक थी, जो तारीख थी, उसको हम बी और सी में काउंट करते थे। ठीक है, बीसी को आप ये लिखे ना, बीसी, इसको आप लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, और करके इसको बीसी को आप ए भी लिख सकते हैं, बी सी ई भी, बी सी ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, बी सी ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए अब ईसा मसीह के बाद, उनके जन्म के बाद की जो दिनांक थी, उसको हम लिखते हैं एडी, एडी में। अब देखिए एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडी का फुल फॉर्म होता है ना, एनो डिमिनी डोमिनो,
क्या होता है, एनो डी डोमिनी, एनोडिमोनी होता है, ठीक है। इसको आप, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप ए भी लिख सकते हैं, बी सी, या करके आप इसको बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात समझिए कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो भी तिथियां होंगी ना, उसको आप लिखेंगे बीसी के रूप में। इसका फुल फॉर्म बिफोर ऑफ क्रिस्ट होता है, या आप ए भी लिख सकते हैं, और बिफोर ऑफ क्रिस्ट भी लिख सकते हैं, मतलब इसको या करके ए भी लिख सकते हैं बीसी की जगह पर। और जो एडी होता है ना, वो होता है ना आपका एनो डोमिनी, ये होता है जो, अरे ईश्वर काल, मतलब जब ईश्वर काल आया, यानी कह सकते हैं कि ईश्वर काल जब आया, जब लोग ईश्वर का काल था उस समय का जो तिथि है ना, उसको हम एडी में या बीसी में, बीसी में नहीं, बीसी नहीं, यहाँ पे गलत मैंने हो गया, बीसी नहीं होगा, यहाँ पर सीई होगा, सीई होगा, बीसी नहीं होगा, सीई होगा। यानी जब ईश्वर काल आया तो एडी भी लिख सकते हैं, उसी को आप सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों ने क्या समझा, तारीख का मतलब समझ ही लिया कि तारीख का मतलब होता है, देखिए तारीख हम जो होता है ना, उससे हम लोग कोई भी इतिहास की कोई भी घटना को हम बतला सकते हैं कि यह घटना किस साल में हुआ था। यही तारीख का महत्व होता है, और कह सकते हैं कि तारीख का यही मतलब होता है। इसीलिए अक्सर हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास में ज्यादातर कुछ दे या ना दे, डेट सन ये सब इतिहास में ज्यादातर आते हैं। इतिहास में जान लो कि आपका इतिहास में समय ही ज्यादा दिया रहता है कि किस समय कौन सी घटना और कब किस कौन सी घटना हुई थी, और देना जरूरी भी है, तभी हम लोग को पता चलेगा कि कौन सी घटना किस समय हुई थी। तो इतिहास में हम लोग पीछे वाली बात पढ़ते हैं, जैसे पिछली बात हो गई, जो बीत गया है, हम लोग जो नहीं देख चुके हैं, बीत चुका है लेकिन हुआ है वो घटना, उसी को इतिहास में गिनते हैं। और इतिहास हमेशा बीती हुई बातों को ही इतिहास कहते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया कि तारीख का मतलब क्या होता है। तारीख बहुत मतलब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बीसी का मतलब जानिए कि बिफोर ऑफ क्रिस्ट, यानी ईसा के पूर्व की जो भी घटना हुई, उनके जन्म के पहले की जो भी तिथि हुई होंगी ना, उसको हम बीसी में काउंट करेंगे, बिफोर ऑफ क्रिस्ट में। और बीसी को मतलब बीसी को हम बीसीई लिख सकते हैं, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी आफ्टर, बाद वाली घटना जो भी हुई होगी, उसको हम एडी में लिख सकते हैं, या करके हम सीई में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं कि जो आपका बीसी है उसी को ब्रैकेट में हम लिखते हैं बी सी ई, बी सी नहीं, हाँ बी सी ई। यहाँ पर होता है इसका बिफोर ऑफ क्रिस्ट, और यहाँ पर होता है ए डी को लिखते हैं सी ई, इसका फुल फॉर्म होता है ठीक। आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि तारीख का मतलब क्या होता है। तो यही हम लोग का लास्ट टॉपिक था, इतना छोटा था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को एक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक दिया है, आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ मिल सकता है, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए तो हैंड राइटिंग पीडीएफ रहेगा, ठीक है। अब हम लोग कल आएंगे दूसरे लेसन में, दूसरे लेसन का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आएंगे। दूसरे लेसन में बहुत खास खास चीज़ दिया है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। यह वीडियो आपको शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई हुई तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, ठीक।